चेक बाउंस हुए 30 दिन नहीं हुए हैं तो चेक बाउंस होने की तारीख से लेके 30 दिनों में आप एक नोटिस दुकानदार को रजिस्टर्ड डाक से भेजिए कि वो नोटिस मिलने से 15 दिन के अंदर अंदर चेक की रकम, बैंक द्वारा काटे गए चार्ज और हर्जाने की राशि जो भी आप खुद तय करें, ये नकद आपको भुगतान कर दे और रसीद ले ले, वरना आप इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। अगर चेक बाउंस होने की सूचना मिले 30 दिन से ज्यादा हो गए हो और चेक पर दर्ज तारीख को 3 माह नहीं हुए हो तो चेक को दोबारा से बैंक में पेश करना चाहिए। अगर फिर भी चेक बाउंस हो जाए तो यही सब आपको करना चाहिए। अगर वो ये राशि दे दे तो ठीक है, वरना नोटिस देने के 45 दिनों के अंदर अंदर आप कोर्ट में अपना केस पेश कर सकते हैं। इस केस में कोर्ट आपको चेक की रकम के साथ साथ उतनी ही राशि हर्जाने के रूप में दिला सकती है और उस दुकानदार को कारावास की सजा भी दे सकती है। अगर चेक पर दर्ज तारीख पुरानी होना रहा उसको बैंक में पेश ना किया जा सकता हो, मतलब कि चेक एक्सपायर हो गया हो, तो आप धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में कर सकते हैं। और अगर पुलिस कोई कार्य करती है तो आप एसपी को इसकी शिकायत करें और अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप इस धारा के अंतर्गत कोर्ट में अपना केस पेश कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चन ये है कि इनको एक चेक दिया गया था जो कि बाउंस हो गया है, तो चेक बाउंस होने पर इनके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज है, क्या क्या कानूनी उपचार हैं, ये चेक देने वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो वहां पर 3 कंडीशंस होती है। पहली ये कि चेक बाउंस हुए 30 दिन से कम हुए होंगे, या फिर चेक बाउंस हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, या फिर चेक एक्सपायर हो गया होगा। अगर चेक बाउंस हुए 30 दिन से कम हुए हैं तो उस कंडीशन में आप उसको सिंपली एक नोटिस भेजेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर चेक की रकम, बैंक द्वारा काटे गए चार्ज और हर्जाने की राशि वो आपको नकद भुगतान करके रसीद ले ले, वरना फिर आप कोर्ट में केस कर देंगे। और अगर चेक बाउंस हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आप उस चेक को फिर से बैंक में लगाएंगे ताकि वो चेक बाउंस हो जाए, और जब वो चेक बाउंस हो जाएगा तो फिर आपको उसको नोटिस भेजना है। तीसरी कंडीशन ये है कि चेक जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अगर चेक एक्सपायर हो चुका है तो आप आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो ठीक, अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप सीधे एसपी को शिकायत कर सकते हैं। अगर एसपी और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी के लिए